गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। तो हमारा पोरिफेरा जो है, फाइलम पोरिफेरा जो है कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने पढ़ा फाइलम पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टर्स जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, इसके क्लासिफिकेशन और कनाल सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हमारा नेक्स्ट जो फाइलम है हमारा फाइलम सिलेंट्रेट्स को, ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा एक्चुअली ये होता क्या है? सिलेंट्रेटा, सील मीन्स कैविटी। क्या होता है? सील मीन्स कैविटी होता है। ठीक है, टिरेटा मीन्स बियरिंग, कैविटी बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, इनके बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा कैविटी होता है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सील मीन्स कैविटी, सील कैविटी, सीलोम हम कहते हैं सीलोम मीन्स, सीलोम भी एक कैविटी होता है। ठीक है, सील मीन्स कैविटी। जहाँ पे सील आ जाता है तो जोलॉजिकल टर्म में ये क्या होता है? कैविटी होता है। ठीक है, सील मीन्स कैविटी। ठीक है, तो इस कैविटी को, जो फाइलम सिलेंट्रेटा में जो कैविटी प्रेजेंट होता है उसको सिलेंटिरोन कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलेंटिरोन कैविटी और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनके बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा कैविटी प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, इनके बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा कैविटी होने की वजह से, ठीक है, इनका नाम रखा गया, क्या रखा गया है? सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, कैविटी जैसे कि पोरिफेरा में, फाइलम पोरिफेरा के जो स्पॉन्ज है या फाइलम पोरिफेरा के जो एनिमल्स है उनके बॉडी में क्या थे? बहुत सारे पोर्स थे फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर, इसलिए नाम रखा है पोरिफेरा। इसी तरीके से फाइलम सिलेंट्रेटा के बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा कैविटी प्रेजेंट होता है, सील, इसलिए नाम रखा गया है सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा को फाइलम नाइडेरिया भी कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है? दिस फाइलम इज आल्सो नोन एज नाइडेरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल, नीडोब्लास्ट सेल इनके बॉडी के अंदर। ठीक है, सिलेंट्रेट्स के बॉडी के अंदर एक स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होता है। स्टिंगिंग सेल मीन्स एक, मतलब नीडल की तरह तेज पॉइंटेड सेल प्रेजेंट होता है जिसको नीडोब्लास्ट सेल कहा जाता है। इसलिए फाइलम सिलेंट्रेटा को क्या कहा गया है? नाइडेरिया भी कहा जाता है। दिस फाइलम इज ऑल्सो नोन एज Nidaria because of the presence of stinging cells, stinging cells, नीडोब्लास्ट। इसलिए इस सेल, इनके बॉडी के अंदर ये जो नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होने की वजह से इनको क्या कहा गया है? नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया कहा गया है। ठीक है, अब इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले, ठीक है, इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स हम देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो फाइलम सिलेंट्रेट्स है वो फर्स्ट ट्रू मेटाजोआ है। ठीक है, क्या होता है? ये फर्स्ट ट्रू मेटाजोआ मीन्स ये टिश्यू लेवल के होते हैं। जो फाइलम हमने जो प्रोटोजोआ और पोरिफेरा पढ़ा, हमने आज अभी तक 2 फाइलम पढ़े, प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा। ठीक है, प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा वो सेलुलर लेवल के होते हैं। ठीक है, उनके बॉडी के अंदर, फाइलम प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर, एक ही सेल प्रेजेंट होता है उनके बॉडी के अंदर, लेकिन फाइलम पोरिफेरा में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन सेल मतलब कंबाइन होके टिश्यू नहीं बनाते हैं। ठीक है, अभी टिश्यू लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं फाइलम पोरिफेरा, लेकिन फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा क्या होता है? जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल के होते हैं। तो दीज आर फर्स्ट ट्रू मेटाजोआ मीन्स टिश्यू लेवल। ठीक है, फर्स्ट ट्रू मेटाजोआ टिश्यू लेवल के होता है, मेटाजोआ टिश्यू लेवल।
मीन्स इनके बॉडी के अंदर जो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होता है मल्टी सेलुलर, ये कंबाइन होके, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ के क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। मतलब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे कि ह्यूमन बींग्स मोर एडवांस है तो हम में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, लेकिन हमसे जो थोड़ा सा लोअर एनिमल्स होता है उनमें ऑर्गन लेवल होता है। उससे थोड़ा लोअर एनिमल्स, जो छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, टिश्यू लेवल। फिर उससे जो टिश्यू लेवल से छोटे जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेलुलर लेवल होता है। तो दीज आर द फर्स्ट टू मेटाजोआ shows tissue grade of organization body organization, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए फाइलम सिलेंट्रेट्स को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड हायर मेटाजोआ। क्या कहा जाता है, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्ट करता है जो सेलुलर लेवल प्रोटोजोन्स और हायर मेटाजोन्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक LIN के लिंक बिटवीन प्रोटोजोन एंड हायर मेटाजोआ, ठीक है, हायर मेटाजोआ, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो इसके कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर हो गए, इसके बारे में थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन हो गए, ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेट्स के बारे में। तो जो फर्स्ट टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा, अगर हम सिलेबस में देखेंगे तो उसमें है फाइलम सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर से, फिर इसके क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, फिर पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ। तो ये 3 टॉपिक हमें कवर करना है फाइलम सिलेंट्रेट्स में, ठीक है, फाइलम नाइडेरिया में। तो पहले हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिलेंट्रेटा, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। तो पहले इसके हम देखते हैं इसका हैबिट और हैबिटेट, ये रहते कहाँ हैं, ठीक है। जो फाइलम पोरिफेरेंस थे हमने देखा कि ये कहाँ पे रहते हैं, फाइलम पोरिफेरेंस आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली मेरीन, 99% समंदर में रहता है, पानी में भी कहाँ, 99% समंदर में रहते हैं, और 1% स्पॉन्जिला, जो स्पॉन्जिलिडे फैमिली है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, उनमें रहते हैं, ठीक है। अब सिलेंट्रेट्स भी क्या होता है, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होता है। ये भी कहाँ पे पाया जाता है, ज़मीन पे पाया नहीं जाता है, सिर्फ पानी में पाया जाता है। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक। अगर हम पहला जनरल कैरेक्टर देखेंगे तो दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक मीन्स पानी में ही पाया जाता है, ठीक है, पानी में ही पाया जाता है। ये ज़मीन पे हमें नहीं मिलता, टेरेस्ट्रियल नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली पानी में भी एक्वेटिक मीन्स वाटर, ठीक है, पानी में भी कहाँ पे, समंदर में पाया जाता है, या हमारे जो रिवर्स होता है, पॉन्ड्स होता है, स्ट्रीम्स होता है, डिचेस होता है, उनमें पाया जाता है, ठीक है। अब एक्वेटिक में, वाटर में एक ओशियन वाटर होता है, समंदर, और एक फ्रेश वाटर होता है। तो या जो सिलेंट्रेट्स है वो मोस्टली मरीन होता है, समंदर में पाया जाता है। जितने भी सिलेंट्रेट्स है, फाइलम सिलेंट्रेट्स के एनिमल है, 99% कहाँ पे पाया जाता है, मरीन में पाया जाता है, एक्सेप्ट हाइड्रा। एक सिलेंट्रेट्स है हाइड्रा, वो कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर। तो मोस्टली दे आर मोस्टली मरीन, समंदर में पाया जाता है, मरीन वाटर में पाया जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रा मीन्स हाइड्रा कहाँ पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। ये क्या है, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, मतलब पूछने का चांसेस रहता है कि फ्रेश वाटर पोरिफेरेंस क्या होता है, कौन सा होता है, तो हमें लिखना है स्पॉन्जिला, ठीक है। तो फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट्स कौन सा होता है, बहुत सारे सिलेंट्रेट्स के नाम दिया हुआ है, ठीक है, दिया होगा नीचे। फिर हमें टिक करना है हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा ही क्या है, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट्स है, ठीक है। अब सेकेंड जनरल कैरेक्टर, ये
अकेले रहते हैं या कॉलोनीज में रहते हैं, या ये कैसे, मतलब फ्री स्विमिंग होता है या फिक्स्ड होता है? तो दीज आर सॉलिटरी एंड कॉलोनियल बोथ. सॉलिटरी, ये कैसे रहता है? सॉलिटरी एंड कॉलोनियल दोनों. मीन्स सॉलिटरी मीन्स सिंगली भी, एक इंडिविजुअल सिंगली भी रहते हैं और कॉलोनीज में भी रहते हैं, मतलब ग्रुप्स में भी क्या होता है, रहते हैं. ठीक है, ग्रुप्स में भी रहते हैं और ठीक है 3-4 मेंबर्स ग्रुप्स बना के भी रहते हैं, एक अकेला भी रह सकता है. सॉलिटरी मीन्स सिंगल. ठीक है, सॉलिटरी मीन्स सिंगल और कॉलोनियल मीन्स ग्रुप्स में. ठीक है, और क्या होता है, सॉलिटरी भी होता है, सिंगल कॉलोनियल भी होता है. और सेडेंट्री और फ्री स्विमिंग. सेडेंट्री भी होता है, फ्री स्विमिंग भी होता है. सेडेंट्री और फ्री स्विमिंग होता है. ठीक है, सेडेंट्री मीन्स कुछ सिलेंडर्स क्या होता है, फिक्स्ड रहता है. सेडेंट्री और सेसाइल भी कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है. फिक्स्ड होता है. फ्री स्विमिंग मीन्स मूवेबल, ये मूव भी कर सकता है. ठीक है, मूवेबल होता है. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर, दे आर रेडियल और बाइरेडियल सिमेट्री. रेडियल और बाइरेडियल सिमेट्री. बाइरेडियल सिमेट्री हम बाद में पढ़ेंगे. ये पूरा सिमेट्री के बहुत सारे टाइप्स भी होता है. सिमेट्री होता है क्या है, उसके टाइप्स, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, बाइरेडियल सिमेट्री होता है. ठीक है, तो इसके सिमेट्री के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, इसका एक मतलब अलग सा क्लास होंगे. ठीक है, ये पूरा एक टॉपिक है, फुल्ली टॉपिक है. ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कौन से लेवल का होता है. हमने पहले ही पढ़ा जो स्पेशल कैरेक्टर्स में ये क्या दिखाता है, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल के होता है. ठीक है, टिश्यू ग्रेड ऑफ या टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बॉडी के अंदर, इनके बॉडी के अंदर जो मतलब सेल्स कंबाइन होके, ठीक है, टिश्यू बनाता है. एक सेलुलर लेवल से एक स्टेज आगे सेल कंबाइन होके क्या बन जाता है, टिश्यूज बन जाता है. टिश्यू लेवल के इनके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन होता है. इनमें ऑर्गन्स नहीं होता है, अभी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, ऑर्गन नहीं बना होता है, सिर्फ टिश्यू लेवल तक ही इनका बॉडी होता है. ठीक है, इनका जो फिर नेक्स्ट है इनका स्केलेटल सिस्टम जो एक्सोस्केलेटन होता है. ठीक है, वो काइटिनस होता है, काइटिन से बना होता है, या कैल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कोरल से बना होता है. ठीक है, एक्सोस्केलेटन स्केलेटल सिस्टम में काइटिनस होता है, काइटिन से बना होता है, और कैल्केरियस. ठीक है, कैल्केरियस होता है. ठीक है, अब बॉडी वॉल, नेक्स्ट है इनका बॉडी वॉल. नेक्स्ट क्या है, बॉडी वॉल है. ठीक है, 6th कैरेक्टर इज बॉडी वॉल. बॉडी वॉल जो पोरिफेरेंस में हमने पढ़ा था कि पोरिफेरेंस जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है. मींस जर्म लेयर, जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होता है, एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में हमने कहा था कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. 3 जर्म लेयर्स होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म. ठीक है, मैंने बताया था पोरिफेरेंस पढ़ते समय कि जो हमारे जब मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, गेस्ट्रुलेशन प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद मोडुला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला बनता है. फिर गेस्ट्रुला में, ठीक है, गेस्ट्रुला में सबसे पहले क्या बन जाता है, 3 जर्म लेयर्स बन जाता है हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म. एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, इसी 3 जर्म लेयर्स से हमारा ऑर्गन्स बन जाता है. ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स क्या होता है, डिराइव्ड होता है. तो हमारे में भी तो 3 जर्म लेयर्स बनता है गेस्ट्रुलेशन में, लेकिन हमने ये पढ़ा था पोरिफेरेंस जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, पोरिफेरेंस, सिलेंडर्स, उनमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स बनता है. जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर जो बनता है गेस्ट्रुलेशन के टाइम, वो 2 बनता है, एक एक्टोडर्म बनता है, एक इंडोडर्म बनता है, मेसोडर्म नहीं बनता है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है. तो आहिस्ते आहिस्ते बनते जाएंगे. ठीक है,
जो इवोल्यूशन होता जाएगा और आहिस्ते आहिस्ते बनता जाएगा, ठीक है। तो फाइलम, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा ये लोअर ऑर्गेनिजम्स है, तो इनमें सिर्फ गेस्ट्रुलेशन के टाइम सिर्फ 2 ही क्या बन जाएंगे, बॉडी वॉल, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बन जाता है। तो दीज आर, जिनमें 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या होता है, दीज आर बॉडी वॉल इज डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। डाई मीन्स 2, डाई मीन्स 2। तो कौन कौन से होता है, एक इंडोडर्म और एक्टोडर्म। मीजोडर्म एब्सेंट होता है, इन दोनों के बीच में मीजोडर्म एब्सेंट होता है, सिर्फ मिडल में मीजोगिलिया एक मतलब नॉन सेलुलर लेयर होता है, ठीक है, मीजोगिलिया होता है, मीजोडर्म नहीं होता है, मीजोगिलिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, सिलेंट्रेट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। दिस शोज पॉलीमॉर्फिज्म, शोज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सिलेंट्रेट्स क्या दिखाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म, ठीक है। मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में होते हैं। क्या होता है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे सिलेंट्रेट्स में एक फॉर्म होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे सिलेबस में लास्ट में जो टॉपिक है, ठीक है। जनरल कैरेक्टर, फिर क्लासिफिकेशन, फिर सिलेंट्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बाद पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ, हमें ये डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हमने कैनाल सिस्टम डिटेल में पढ़ा पोरिफेरेंस के अंदर, इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बस इतना याद रखो, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स अकरेंस ऑफ मेनी फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स का प्रेजेंट होना, ठीक है। बहुत सारे क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग ज़ोइड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स होता है पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप ये भी सिलेंट्रेट्स होता है, पॉलिप भी, मेड्यूसा भी सिलेंट्रेट होता है, ठीक है। पॉलिप भी सिलेंट्रेटा होता है, मेड्यूसा भी सिलेंट्रेटा होता है। मीन्स एक ही मतलब फाइलम के 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स, मतलब इससे भी अलग इंडिविजुअल्स बहुत सारे होते हैं, पॉली मीन्स में नहीं, लेकिन हम जो बोलेंगे यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट जो इंडिविजुअल्स होता है पॉलिप एंड मेड्यूसा, ये दोनों है तो सिलेंट्रेट्स है, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल्स है। पॉलिप जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, और एसेक्सुअल ज़ोइड्स होता है, एसेक्सुअल इंडिविजुअल्स होता है। मेड्यूसा जो है वो मोबाइल होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता है, ये मूवेबल होता है, और सेक्सुअल या फिर स्विमिंग जिसे कहते हैं, या सेक्सुअल ज़ोइड्स होता है। पॉलिप क्या होता है, सेसाइल या सेडेंट्री होता है, सेसाइल और सेडेंट्री। ये जो इंडिविजुअल होता है, ये इंडिविजुअल फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल क्या होता है, मोबाइल होता है, फ्री स्विमिंग मीन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। सेसाइल और सेडेंट्री ये क्या होता है, एसेक्सुअल ज़ोइड्स होता है, एसेक्सुअल ज़ोइड्स होता है, ये सेक्सुअल ज़ोइड्स होता है, सेक्सुअल ज़ोइड्स और सेक्सुअल ज़ोइड्स होता है, ठीक है, सेक्सुअल ज़ोइड्स होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मतलब सिलेंट्रेट्स के अंदर इसी तरीके से बहुत सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग फॉर्म में होता है, ठीक है तो सारे सिलेंट्रेट्स के ही, लेकिन इनका जैसे कि पॉलिप ये भी सिलेंट्रेट्स है, मेड्यूसा ये भी सिलेंट्रेटा है, ठीक है। पॉलिप लेकिन फिक्स्ड होता है, मेड्यूसा जो होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे इंडिविजुअल्स पॉलीमॉर्फिज्म ये सिलेंट्रेट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर से नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर एक्चुअली जो एक बात कहना भूल गई, जो पॉलिप एंड मेड्यूसा है, ठीक है। पॉलिप जो होता है वो मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है। कुछ अगर पॉलिप का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है, देखो कुछ इस तरीके से पॉलिप होता है, ठीक है। और मेड्यूसा कुछ इस तरीके से होता है, अम्ब्रेला शेप्ड।
अगर रफ डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका माउथ होता है, माउथ सेंट्रली लोकेटेड, मेन्यूब्रम होता है अम्ब्रेला की तरह, ठीक है। जो पॉलिप का माउथ होता है यहाँ पे, मान लो ये माउथ है, ठीक है, माउथ प्रेजेंट होता है इनमें सिलेंट्रेट्स में। पॉलिप के जो माउथ है, इसके माउथ ऑफ पॉलिप and bell margins of medusa are encircled with tentacles, means encircled with tentacle means जो ये पॉलिप है, जो सेसाइल है या सेडेंट्री है, फिक्स्ड है, इसके माउथ के इर्द गिर्द क्या होता है, टेंटिकल्स होता है इस तरीके से, ठीक है। और मेड्यूसा के कहाँ पे होता है, बेल मार्जिन पे, यहाँ पे इस वाले पे क्या होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे होता है माउथ of polyp and bell margins of medusa encircled by tentacles, ठीक है। अब जो टेंटिकल्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रा बनाएंगे, ठीक है, तो इनके, मैंने पहले ही बोला कि इनके बॉडी के अंदर क्या होता है, एक स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनको नीडोब्लास्ट, नाइडेरिया भी कहा जाता है, नीडोब्लास्ट सेल की प्रेजेंस होने के लिए, ठीक है। इनके टेंटिकल्स में फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रा बनाएंगे तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर मतलब, या अगर हम कोई भी सिलेंट्रेट्स बनाएंगे, मान लो ये एक सिलेंट्रेटा है, मान लो कुछ इस तरीके से एक सिलेंट्रेटा है, ठीक है, ये इसका माउथ है, यहाँ पे क्या है, टेंटिकल्स से, ठीक है, इस तरीके से टेंटिकल्स है। तो टेंटिकल्स के अंदर क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल्स होता है, ठीक है, इनके बॉडी में क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल्स होता है। इस सेल के अंदर, ठीक है, एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं नीमाटोसिस्ट। नीमाटोसिस्ट कहाँ होता है, जो स्टिंगिंग, मैंने पहले ही बोला ना कि इनके बॉडी के अंदर एक स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होता है, नीडोब्लास्ट सेल। उस नीडोब्लास्ट सेल में एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, नीमाटोसिस्ट, इसको कहते हैं नीमाटोसिस्ट, ठीक है, नीमाटोसिस्ट कहते हैं। ये नीमाटोसिस्ट एक्चुअली नीडोब्लास्ट सेल के अंदर होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो नीमाटोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, इट सर्व्स एज ए फंक्शन ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, कैप्चर ऑफ फूड कैप्चर करता है, एंड ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस मीन्स प्रोटेक्शन देता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, निमाटोसिस्ट या जो नीडोब्लास्ट सेल है, अगर इन शॉर्ट हम निमाटोसिस्ट नहीं कहेंगे, नीडोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन निमाटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट सेल का फंक्शन ये क्या होता है, इट कैप्चर्स फूड, ये फूड कैप्चर करता है, कैप्चर्स फूड, इट गिव्स प्रोटेक्शन, it serves the protection, it serves the function of organ of, it act as an organ of attachment या adhesion, attach होता है, ठीक है, organ of attachment, ठीक है, या adhesion। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है, ये इनके बॉडी के अंदर होता है, सिलेंट्रेट्स के बॉडी के अंदर होता है नीडोब्लास्ट सेल। उस नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल के अंदर एक मतलब ऑर्गेनेली होता है, निमाटोसिस्ट, जिसका फंक्शन ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, की इनमें ब्लाइंड सेक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के होता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली दो तरीके के होता है, एक ब्लाइंड सेक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ब्लाइंड सेक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सिलेंट्रेट्स के अंदर ब्लाइंड सेक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब पहले मैं समझाऊंगी कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब
क्योंकि दो तरीके के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो ह्यूमन बीइंग्स है, हम में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन जो लोअर एनिमल्स है, सिलेंट्रेट्स या बाकी जो प्लेटिहेल्मिन्स, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर फाइलम में ब्लाइंड से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ट्यूब पहले ट्यूब विद इन ट्यूब जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, वो क्या होता है देखो, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, मान लो हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारा बॉडी है कुछ इस तरीके से ट्यूब की तरह, मतलब लंबा सा एक ट्यूब की तरह। अगर हम हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ट्यूब की तरह होता है। ठीक है, एक लंबा सा एक ट्यूब की तरह। हम ऐसे नहीं होता है, फ्लैट नहीं होता है हमारा बॉडी, ट्यूब की तरह होता है। ठीक है, ट्यूब बॉडी हो या ट्यूब की तरह, ट्यूब के अंदर हमारा एलिमेंट्री कनाल होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल, माउथ होता है, इसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, फिर इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। मीन्स ट्यूब बॉडी तो एक ट्यूब की तरह है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट्री कनाल है जो कि ट्यूब की तरह है। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्यूब के अंदर एक ट्यूब होना। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, पोरीफेरेंस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटिहेल्मिन्स, उनका ब्लाइंड सेक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ब्लाइंड सेक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इनके अंदर ना एलिमेंट्री कनाल होता है, ना इनका बॉडी ट्यूब की तरह होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, मान लो अगर माउथ प्रेजेंट है तो वो डायरेक्टली क्या होता है ना, एलिमेंट्री कनाल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ अगर इनमें सिलेंट्रेट्स में माउथ है। ठीक है, तो ब्लाइंड से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ना ही एलिमेंट्री कनाल कुछ नहीं होता है। मान लो माउथ प्रेजेंट है, तो माउथ डायरेक्टली, माउथ के थ्रू ही इंजेक्शन भी होता है, फूड लेता भी है, और माउथ के थ्रू एक मतलब इजेशन भी होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन हम ट्यूब विद इन ट्यूब पे जो हम में प्रेजेंट होता है, उनमें इंजेशन और इजेशन के लिए अलग अलग पोर होता है। हम खाना जो खाते हैं वो माउथ से खाता है, और इजेशन जो एक्सक्रीट करता है वो एनएस के थ्रू करता है। तो मतलब तो इंजेशन और इजेशन के लिए अलग अलग क्या होता है, पोर होता है ट्यूब विद इन ट्यूब में। लेकिन ब्लाइंड सेक में ऐसा नहीं होता है। ब्लाइंड सेक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल एब्सेंट होता है, तो इंजेक्शन भी एक पोर से होता है और इजेशन भी एक पोर से ही होता है। इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहता है, ब्लाइंड सेक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी बचता है वो हम कल क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।